जय श्री राम। प्रभु राम जी की कृपा और आशीर्वाद सभी के ऊपर हमेशा निरंतर बनी रहे। आइए हम सब लोग श्री रामायण जी के बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रचित कुछ चौपाइयों का अनुसरण करते हैं। आप लोग भी श्रवण करिए। परमात्मा आप सब के मनोरथ पूरा करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सदैव भगवान की भक्ति करते रहें और जो जीवन के कार्य हैं आनंद सेवा प्रभु के कृपा में देख रेख में पूरे हों और हमेशा जो है भगवान का स्मरण करते रहें। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। जप जोग विराग तप मख भाग श्रवण सुनै दस शीस। आपुनि उठी धामई रह न पावै धरि सब घालै खीस। अस भ्रष्ट यचार भा संसार धर्म सुनै नहीं काना। ते बहु विधि त्रासहि देश निकासै जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण। जप योग वैराग्य तप यज्ञ में देवताओं का भाग पाने की बात जब रावण के कानों तक पहुंचती थी उसी समय स्वयं रावण जो है वहां पहुंच जाता था और सबको पकड़ करके, हर साधु संत को पकड़ करके विध्वंस कर, यज्ञ का विध्वंस करके उनको नगर से बाहर खदेड़ने का काम करता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था। धर्म तो धर्म की बात कानों तक किसी के जल्दी नहीं सुनाई पड़ती थी। ऐसा दिन आ गया था उस समय। धर्म की चर्चा भी नहीं हो सकती थी। जो कोई वेद का पुराण का इन सब की चर्चा भी करता था तो तुरंत उसे जो है देश से निकाल दिया जाता, देश से निकाल दिया जाता। रावण का ऐसा अत्याचार बढ़ चुका था। बरनि न जाय अनीति घोर, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा परयति प्रीत तिन के पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते रहते थे उसका वर्णन भी वाणी से नहीं किया जा सकता, वाणी से नहीं किया जा सकता। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। उनके कितना पाप करते थे वे कोई ठिकाना नहीं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मानई मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। इतना अत्याचार बढ़ गया। पराये धन, पराई स्त्री, इनको सबको पकड़ लाते थे। दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। माता पिता देवता इनको कोई मानता नहीं था, इनका कोई सम्मान नहीं था। साधु की सेवा करना तो दूर, माता पिता का सेवा करना तो दूर, उन्हीं से यह लोग अपनी सेवा करवाते थे। माता पिता गुरुओं से ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपनी सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। परम सभीत धरा अकुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए।
बाबा शिव जी कह रहे हैं। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, कहते हैं देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। ऐसा वह समय था, इतना अत्याचार बढ़ गया कि पृथ्वी स्वयं भयभीत हो गई, भयभीत हो गई। गिरि सरी सिंधु वारणई मोहि, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सके रावण भयभीता। ऐसा समय सब सोचने लगे, पर्वत, नदियां, समुद्र सब जो है इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही थी, पर रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल नहीं सकती। इतना अत्याचार था। सब कुछ अत्याचार देखते हुए पृथ्वी स्वयं भयभीत हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। माता कुछ कह नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनिहारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच करके, विचार करके, गौ का रूप धारण करके माता धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे, छिप गए थे सारे। पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बन सका, कोई भी उनकी बात को नहीं सुना। सुर मुनि गंधर्व मिल करी सर्वगे, बिरंच गे लोक संग गो तनुधारी, भूमि विचारी परम विकल भय शोक, ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न वसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। सुर मुनि गंधर्व मिलकर, कहते हैं तब देवता मुनि और गंधर्व सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी जो सत्य लोक है वहां पर गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ चल रही थी। ब्रह्मा जी सब कुछ जान गए। उन्होंने मन में यह अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया। उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। पृथ्वी से ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पृथ्वी मां गौ का रूप धारण किए हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरा तारण करने वाले हैं, जो मेरा सहारा है, वही आपका ही सहारा है, वही सब कुछ कर सकते हैं। धरणी धरई मन धीर कह, विरंचि हरिपद सुमेरु, जानत जन के पीर प्रभु, भजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, प्रभु को भजो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, जो उनका सेवक है, उनका भक्त है, उनकी पीड़ा को जानते हैं।
वे तुम्हारी कठिन यह जो विपत्ति चल रही है, दुख आ गया है, इसका भी नाश करेंगे, नाश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,